बल्दिया उस्मा कराची और वेवा में कल रिटायर मुलाजमीन यानी जो पेंशनर है जो 2 साल से फाके कर रहे थे और बर्बादी की तरफ थे, लेकिन 1 साल उन्होंने पूरा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा की तरफ से खिड़की जो बंद की थी उस पर शान शान तरीके से कल जश्न बर्बादी पेंशनर्स मनाया जाएगा। जी हाँ, और जश्न बर्बादी पेंशनर्स में यकीनी तौर पर पेंशनर को भी शरीक होना चाहिए अपने हक के लिए, और अगर वो नहीं आते, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो फिर अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि ये बल्दिया उस्मा कराची की ठंडी इमारत में तो आते हैं और खिड़की पे खड़े होके और फिर अपने आप को बेसी की तस्वीर बना के दिखाते हैं और उसके बाद घरों को वापस चले जाते हैं। खिड़की नहीं खोली बताया जाता है। 2 साल पहले रिटायर हुए, फिर 1 साल में खांचे दे के बर्बादी भर रिश्वतें दे के और उसके बाद फाइलें बनी तो 16 अक्टूबर 2023 को खिड़की बंद कर दी। 2 साल वो और 1 साल कल जश्न बर्बादी का पूरा हो रहा है, लेकिन मेयर कराची खिड़की खोलने को तैयार नहीं है। उनकी 3 साल से तनख्वाह बंद है, फाका कशी का शिकार है और 60 साल के बाद वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुलव्वस होता है और फिर इलाज मालजे से भी गया, रोटी से भी गया, बेटी घर में बैठी है तो उससे भी गया, लेकिन आप फ्रेंच फ्राइज प्रोस खाएं, कोई बात नहीं। बर्बादी तो कराची के बर्बाद रिटायर मुलाजमीन पेंशनर की, लेकिन कोई सियासी मजहबी जमात चूरन बेचने को भी तैयार नहीं है कि कराची के पेंशनर गली महलों की शरह पर ना रहा है। लेकिन मेयर कराची के लोग जो मुफाद परस्त अफसरान थे वो यूनियन से लड़ते थे। कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि एक ऑर्डर निकला था और गवर्नमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की तरफ से रिमाइंडर 8 अक्टूबर को, इससे पहले 9 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट ने निकाला था कि अब मेयर कराची तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर खिड़की खोलें, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी ये सब कुछ अदा करें। लेकिन ये 8 अक्टूबर का लेटर भी जहाज़ बना के बल्दिया उस्मा कराची ने वापस लोकल गवर्नमेंट फेंक दिया ठंडी इमारत से। मेयर कराची शायद तैयार नहीं है कि वो पेंशनर को वो पेंशन देंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कहा कि 16 अक्टूबर को जश्न बर्बादी पेंशनर मनाया जाएगा, तो वो तो निकल गए सैर व तफरीह के लिए इटली। जी हाँ, इटली में क्या है ये तो फिर वो दूसरे इदारे ही देखें कि इटली में और कौन कौन जाता है भाई, वहाँ क्या है, कनाडा अमेरिका तो दुबई सुना था। लेकिन बहरहाल तो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर निकलने में कामयाब हो गए। बल्दिया उस्मा कराची की ठंडी इमारत में अब दमादम मस्त कलंदर होगा कल जश्न बर्बादी धूमधाम से। लेकिन हम बताते हैं कि ये आपने क्यों किया। एक पटिशन दायर हुई थी और अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा था रुबीना आसिफ जो काबिल एहतराम एडिशनल कमिश्नर को, और कहा था कि अदालत में एक दरख्वास्त आई हुई है, पटिशन है, और उस हवाले से एक कमेटी तैयार की जा रही है और उसमें जो है तमाम मामला देखे जाएंगे। कमेटी बनी, इसमें 2 काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल थे, 3 सेक्रेटरीज शामिल थे, एडमिनिस्ट्रेटर शामिल थे, और उनके साथ ये मीटिंग हुई थी और उसका भी हवाला दिया गया था। आप स्क्रीन पे सारे लेटर देख रहे हो कि भाई जो पेमेंट और सैलरी होगी वो पेंशन वगैरह होगी। इस हवाले से अदालत ने उस वक्त भी, इस कमेटी ने 2015 में जो फैसले किए थे वो एक तारीख साज फैसले थे और यकीनी तौर पर उसमें 10 तारीख तक अदालत ने हुक्म दिया था तनख्वाहें दे दी जाए, जिस पर आज चूरन बचर बेचा गया है पिछले महीने के 5 तारीख दिन के अंदर ओजट्टी जैसी जारी हो और 5 दिन में तनख्वाहें दे दी जाए। आज तक तनख्वाह 10 तारीख को नहीं हुई, किन टाउनों में नहीं हुई किसी ने एहतसाब नहीं किया, पूछा तक नहीं। लेकिन बहरहाल वो पटिशन दायर हुई और उसके बाद बाकायदा 2015 में फिर फैसला हुआ और आप देख रहे हैं कि 3 सेक्रेटरीज ने महकमों के और फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो उस वक्त DMCs के थे उन्होंने दस्तखत किए थे, और बस इसमें ट्रेजरी ऑफिसर भी था यकीनन AG सिंध के, और इतनी हाई लेवल की मीटिंग की, 2 आला मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम जजेस भी इसमें शामिल थे। उसके बाद ये फैसले हुए थे, तो ये दस्तखत हुए थे, एक दस्तावेज़ात तैयार हुई थी 2015 पे, और यकीनी तौर पर उसमें ज़ामिन थे उस वक्त के कमिश्नर कराची काबिल एहतराम कराची का मोहसिन, सिंध का मोहसिन, पाकिस्तान का मोहसिन शोएब अहमद सिद्दीकी, वो ज़ामिन बने थे। और क्योंकि इन्हीं कमिश्नर ऑफिस में ये 2015 में इजलास हुए थे, मुतवत्तर इजलास के बाद ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्स के तैयार होने के बाद यकीनी तौर पर अब रिटायर मुलाजमीन की अदायगी होनी चाहिए थी, लेकिन सारे हवाले देने के बावजूद भी इस दस्तावेज़ात को, जो कि इंतहाई अहम है, और इसके बाद 8 अक्टूबर का लेटर भी गया, 9 अगस्त का लेटर गया, लेकिन मेयर कराची और बल्दिया उस्मा कराची पेंशनर्स का एहतराम करने पे तैयार नहीं है। जब आप कोई सिटी कोर्ट चला जाए और दरख्वास्त दायर कर दे कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो वहाँ से बैलिफ आते हैं, पुलिस एहलकार आते हैं, इनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाती है, तो महज एम्बुलेंस है, इनकी कारें उठा के ले जाते हैं, जिसके बाद ये भागते हैं और 10 से 15 लाख 20 लाख जो भी चेक होता है वो सिटी कोर्ट में देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ियाँ जब्त हो चुकी होती हैं, सिटी कोर्ट से उठती हैं, बेइज्जती अलग होती है,
है, ज़िल्लत का मुंह देखने को तैयार हैं लेकिन देने को तैयार नहीं है। पुलिस आती है और सबके सामने इनकी गाड़ियां लिफ्ट करती है, सिटी कोर्ट ले जाती है, फिर ये पीछे से भागते हैं, 10-15 लाख 20 लाख जो भी चेक होता है वहाँ जमा कराते हैं और अपनी गाड़ियां रिलीज़ कराते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने पे पड़े तो सही। लेकिन मफाद परस्त अफसरान मेयर कराची की नुमाइंदगी करते हुए यूनियन को चूरन बेचते और नवाजते हैं कि निकल जाओ। मेयर कराची के दफ्तर पर सन्नाटा मिलेगा, इसलिए कि कौन आएगा यहाँ पर, किसको मालूम है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। वो दौर कोई और था, वो खुलफाए राशिदीन कोई और थे जिनके दरवाजे पे कोई पहुँच जाए तो खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन आज इस दरवाजे पे पेशनर भी दस्तयाब नहीं, उन्हें पता है यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। मुलाजमीन भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, आवे तो आवे, जावे तो जावे, हमें क्या। लेकिन यकीनी तौर पर यहाँ पर दिलचस्प खेल होता है, यानी कि क्रिकेट खेलने लोग आ जाते हैं। जी, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साबिक नजम अहमद शाह कैसे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर रिटायर मुलाजिम पीछे लग गए, दुड़की लगा रहे हैं। अरे भाई, क्रिकेट खेलने केएमसी आए थे, बल्दिया उस्मा कराची क्रिकेट खेलने आए थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। इससे बड़ी फिल्म दिखाएंगे हम आपको इसके बाद। और कैसे भाग रहे हैं रिटायर मुलाजमिन, किसी ने बोला रिटायर मुलाजमिन आ रहे हैं और ऐसे भागे दुड़की फौर। अबे चाचा क्या कर रहे हो, उस वक्त फुल बचपन लगा हुआ था, कोई बात नहीं, पूरा हक है क्रिकेट खेलने का, खेलो। केएमसी आए थे तो केएमसी के मसाइल को भी तो देखो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। यूनियन कहाँ है करती रही, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। मफाद परस्त अफसरान ने मुलाजमीन की तरफ, पेशनर की तरफ नहीं देखा। ये अफसोसनाक अमर है। खैर, इनका भी हिसाब किताब अल्लाह ताला ही करेगा या फरिश्ते ही करेंगे। लेकिन यूनियन ने अपना हक अदा किया और अब धमाधम मस्त कलंदर की कल तैयारी भी मुकम्मल है। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ पर वज़ीर आला सिंध भी आए थे। जी, हमने कहा ना वज़ीर आला सिंध, पहले तो ये देखे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब खुद खड़े हुए हैं यहाँ पर, बल्दिया उस्मा कराची में दीगर अफसरान खड़े हुए हैं और तालियां बजा रहे हैं। चेहरे पे कितनी खुशी है, रौनक है और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ वज़ीर आला सिंध आए थे क्रिकेट खेलने, बल्दिया उस्मा कराची और बेवा की इमारत में रात गए क्रिकेट खेलने आए थे और क्रिकेट भी खूब खेली भाई। हालांकि रन भी बनाए, एक दफ़ा आउट भी हुए, लेकिन वज़ीर आला है ना, वज़ीर आला आउट भी हुए, लेकिन लोगों ने कहा नॉट आउट कोई बात नहीं। और फिर आप खड़े हो, हालांकि आउट जा रहे थे पवेलियन वापस, लेकिन उनका नहीं वापस आ जाए, वज़ीर आला है। वो फिर आ गए और उसके बाद ये खेलते रहे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 अक्टूबर, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है, फिल फॉर तब्दीली की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आप इसको जब अमेंडमेंट हुई थी इसकी, जब नासिर शाह, सईद गनी और दीगर अफसरान ने अमेंडमेंट की थी 2013 के अमेंडमेंट 2021 में जब पहली दफ़ा की थी, तो उसमें आपको 125 की शेक को उड़ा देना चाहिए था। 125 शेक को उड़ा देना चाहिए था। उस वक्त के जो दस्तावेज़ात 2015 की तैयार हुई थी तो उस वक्त, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी मीटिंग में थे, उनको भी नहीं पता होगा 125 होती क्या है। ये तो अभी किसी ने कान में भर दिया, मेयर कराची के चूरन बेच दिया, उन्होंने बंद कर दी कि बंद कर दो। तो ये अमेंडमेंट की फौरी ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 अक्टूबर जो अमेंडमेंट हुई आखिरी, उसके बाद अब एक और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। 125 को वाइट वाश किया जाए और 2015 की जो आला अदालतों के जजेस और सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रेजरी और कमिश्नर कराची जो शामिल थे, उस दस्तावेज़ात के तहत फिल फॉर इसको अमेंडमेंट करके 100 उसको हटाया जाए। 124 को आप मानते नहीं हो, कोई बात नहीं। 124 इसलिए नहीं मानते कि एटीएम मशीनें आप खरीद रखते हो। लांडी टाउन का सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर, जाली भर्ती, जाली प्रमोशन, वो लांडी टाउन से होता हुआ आ गया और कोई बात नहीं। लेकिन सब खेल कूद में लगे हुए हैं। लेकिन अब वो सस्पेंड तो हो गया है, लेकिन उसकी बहाली के लिए भी उसको आसरा दिया हुआ है। बहाल तो करो, फिर हम आपको पूरा हिसाब किताब के साथ बताएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर बहाल करती और एटीएम मशीनें मेयर कराची को देती है तो ये बहुत बड़ी तौहीन होगी पेशनर्स की भी, सरकारी मुलाजमीन की भी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 अक्टूबर की 124 की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा बल्दियाती तरामीम करें, 125 की शेख ख़त्म करें, पेशनर्स को दें, वरना कल जो है जश्न बर्बादी, पेशनर का कल जश्न बर्बादी शान शान तरीके से मनाया जाएगा। आप खेल लो, लेकिन जो नहीं खेल पा रहे उनको देखो कि उनके घर में रोटी नहीं है, उनके घर में कुछ नहीं है। वो अब ज़िल्लत का मुंह देखने के लिए बल्दिया उस्मा कराची की इमारत में आते हैं और रोज़ खिड़की बंद देख के वापस चले जाते हैं। लेकिन कल वो जश्न बर्बादी पेशनर अपना मनाएंगे शान शान तरीके से और हमारे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। और यकीनन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मौजूदा, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि उनके अहकामात को जहाज़ बना के उड़ा दिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से उनके सूजी सर्विस के अफसरान को वापस भेज दिया जाता है, लेकिन वो
بے بس ہے، وہ صرف ٹاؤن کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں. لہذا فل فور 8 اکتوبر کا لیٹر جو جہاز بنا کے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے واپس بھیجا، اور اعلیٰ سطحی کے 2015 کے جو اجلاس ہوئے اس میں جو اہم ڈاکومنٹس تھے اس پر ایکٹ میں ترمیم کی جائے، اور یہ جو جہاز بنا کر واپس بھیج دیا ہے. میئر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر نے 8 اکتوبر کا ریمائنڈر بھی. تو لوکل گورنمنٹ کو چاہیے یا فل فور استعفیٰ دے دے یا پھر وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے. جو لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں مانتا تو اس کی سزا قانون میں موجود ہے، لیکن قانون کی پسندیدہ شیخ نہ دیکھو. میئر کراچی سسپینڈ ہو سکتے ہیں. توہین عدالت کی درخواست تو اس کے بعد دائر ہوگی، پھر یقیناً میٹروپولیٹن کا کمشنر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، گورنمنٹ آفیسر ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور میئر کراچی کو بھی. لیکن کل شان طریقے سے جشن پیشنر بربادی شان طریقے سے بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ویوا کی عمارت میں منایا جائے گا. تمام یونینز یکجہتی کا اظہار کریں گے، لیکن ریٹائر ملازمین جو پیشنر ہے 3 سال سے فاقہ کش اگر وہ وہاں موجود ہوئے تو یقیناً یہ خوبصورت منظر ہوگا بربادی کا، اور کراچی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا تماشا بنے گا. اور اس کے بعد جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اب تک ہو چکی ہے وہ بھی جواب دہ ہوگی. لیکن ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا کردار مایوس کون رہا، چیف سیکرٹری کا بھی مایوس کون رہا، وزیر اعلیٰ کا بھی اور وزیر بلدیات کا بھی. اس طرف اشد ضرورت ہے، ورنہ کل جشن پیشنر بربادی شان طریقے سے منائیں گے. آپ بھی اس کا نظارہ ضرورت کو کریں گے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی.